ये बीजेपी की जीत का जश्न है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की विजय है। ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी की विजय है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की विजय है और उत्तर प्रदेश की जनता की विजय है। ये जनता की उम्मीदों की जीत है। एक बदलाव की जीत, यह उत्तर प्रदेश को बदलने की जीत है। इसमें विकास भी है, समाज के हर वर्गों को जोड़ना है, गुड गवर्नेंस है, अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रामाणिक संदेश है। ये यूपी में मोदी का जादू है। मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास दिखा रहे हैं। लोग तरक्की के लिए वोट दे रहे हैं। लोग जात पात के बजाय काम के आधार पर वोट दे रहे हैं और महिलाओं और युवाओं का बहुत जबरदस्त सहभाग है। ये 15 साल बाद सत्ता में वापसी की खुशी है। होली से पहले खूब उड़े गुलाल। रुझानों में जैसे ही बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ, बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। हर जगह झूमते गाते नाचते और मोदी के नारे लगाते बीजेपी समर्थक सड़कों पर निकल आए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी समर्थक हर हर महादेव, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि किसी को एहसास नहीं था कि बीजेपी को इतनी बड़ी बहुमत मिलेगी। ये 2014 में जो लहर चली थी माननीय नरेंद्र भाई मोदी की, आज उससे भी ज्यादा हम लोग इसका आभास कर रहे थे बहुत पहले से कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो 27 साल से बेहाल है, वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास के पथ पर, सुशासन के पथ पर, भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए और जन जन में राष्ट्रवाद की भक्ति के लिए आगे बढ़ना चाह रहा है। आज आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, वो आने वाला इतिहास लिखेगा कि एक सुशासन की सरकार तो जनता ने जिताया है। किसी को एहसास नहीं था, किसी को आभास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को इतने बहुमत मिलेंगे। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत से देश भर में बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर होली और दिवाली मनाई, जमकर पटाखे छोड़े गए। ये तो तय था कि बीजेपी जीतती तो मोदी की ताकत बढ़ेगी और उनका ही गुणगान होगा, क्योंकि यूपी की ये लड़ाई पीएम मोदी बनाम अखिलेश यादव की हो गई थी। भले ही बिहार चुनाव में मोदी का जादू नहीं चल पाया हो, लेकिन यूपी की जीत ने साबित कर दिया कि मोदी में काफी दम है। ऐसे में बीजेपी नेता इतने उत्साहित हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो 2014 से बड़ी जीत हासिल करेंगे। निश्चित तौर से ये तो मैं पहले से कह रहा था, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे भरोसा था अपने कार्यकर्ता पर, उत्तर प्रदेश की जनता पर, मोदी जी की लहर पर भरोसा था। 2017 में हम 2014 दोहराएंगे, ये हमने कहा था और आज 2017 में आज फिर कह रहा हूं, 2019 में हम 2014 से भी बड़ी विजय लोकसभा में लेकर के माननीय मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज मुझे बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री जी पर। उत्तर प्रदेश ने और बाकी प्रदेशों की जनता ने इतना अधिक उन पर विश्वास किया है। आज सारे कार्यकर्ताओं का हम अभिनंदन करना चाहते हैं, अपने पदाधिकारियों का जिन्होंने प्रचार किया। और आज का दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह के भी अभिनंदन का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने पैमाना खुद जो मेहनत की है और जो हम सबों को उन्होंने एक प्रकार से इंस्पायर किया है,
प्रेरणा दी है, ये बहुत ही अभिनंदनीय है। लेकिन सबसे अधिक अभिनंदन है उत्तर प्रदेश की जनता का। बीजेपी के लिए यह जीत बहुत मायने रखती है, क्योंकि 15 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। बीजेपी नेताओं का मानना है कि लोगों ने विश्वास और विकास के माहौल पर मुहर लगाया, और जिसका नतीजा हुआ कि आज भ्रष्टाचार और घोटालों के जो महारथी थे और घोटालों के जो गुरु घंटाल थे वो गायब हुए। तो इसलिए आज जो है वो देश में जो विकास और विश्वास का माहौल है, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में विकास और विश्वास का माहौल पैदा हुआ है, उस माहौल पर लोगों ने मुहर लगाई है। बीजेपी की जीत से यह साफ हो गया है कि जनता ने फिर मोदी की नीतियों में भरोसा जताया। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले पर भी जनता ने मुहर लगा दी। लिहाजा अब यूपी में बीजेपी की बल्ले बल्ले के बाद सरकार बनाने की तैयारी है। यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने सबको चौंका दिया। किसी को भी बीजेपी की इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। 15 साल बाद आखिरकार बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। इस जीत ने साबित कर दिया कि पीएम मोदी में काफ़ी दम है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए अजय शेखर प्रकाश, दिल्ली।